Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, जैसे कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और चैप्टर चल रहा था पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को कवर अप कर लिया था सारी फिगर्स के लिए। और अब हम देखने वाले हैं एरिया के कॉन्सेप्ट को। तो उसमें हम फिर से वही रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेरीमीटर और एरिया के दोनों के कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से एक ही क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें जानना होगा एरिया के फॉर्मूलेज के बारे में कि अलग अलग डिफरेंट फिगर्स के लिए किस तरीके से हमें डिफरेंट फॉर्मूलोज को यूज़ करना है। तो जैसे कि फर्स्ट फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट फिगर है हमारे पास रेक्टेंगल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आयत। आयत एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, है ना। तो अब अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं और मान लेते हैं कि जो इसकी लेंथ है वो L है और जो इसकी ब्रेथ है वो B मान लेते हैं, तो जो एरिया का फॉर्मूला यहाँ बनता है वो होता है L इंटू बी। और ये एक जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला कैसे कि अगर हमें किसी भी 2D फिगर की अगर मैं बात करती हूँ और मुझे अगर उसका एरिया निकालना है, तो उसका एरिया निकालने का सीधा सीधा फार्मूला होता है कि हम उसकी लंबाई को उसकी चौड़ाई से गुणा कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर के केस में बात करते हैं, तो स्क्वायर हम जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मुझे किसी फिगर का एरिया चाहिए तो मैं उसकी लंबाई को और उसकी चौड़ाई को गुणा कर दूंगी। तो यानी कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लंबाई क्या है a और चौड़ाई भी क्या है a। तो जब हम एरिया निकालते हैं स्क्वायर का तो वो आता है हमारे पास a स्क्वायर। तो अब हम इन्हीं दोनों फिगर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम एक ही सेम क्वेश्चन में पेरीमीटर और एरिया के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जैसे कि हम हर बार करते हैं, और उसके बाद हम इसको हायर लेवल पे लेके जाएंगे जो कि आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, द टॉप ऑफ अ टेबल, मतलब एक टेबल है जिसका कि जो टॉप है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। हमें इस फिगर का एरिया निकालना है स्क्वायर्स मीटर में। अब देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो क्या कि अगर हमें दो चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं, यानी कि एक लंबाई और एक चौड़ाई हमें अलग अलग दिया हुआ है, तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन में उसने आपको साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपको जो आंसर निकालना है वो स्क्वायर मीटर में निकालना है। तो आपको इस क्वेश्चन में जो अपने यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन हम अपने मेजरमेंट वाले चैप्टर में देख ही चुके थे। तो जो लेंथ है हमारे पास वो है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है इसकी वो है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर्स और ये हो जाएगा 1.2 मीटर्स। अब हमें क्या निकालना है इसका एरिया। तो सिंपली जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ये आंसर जो कि आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि उसने आपसे बोला गया था डायरेक्ट सीधा सीधा कि आपको जो आंसर है वो अपना मीटर स्क्वायर में निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अ कारपेट, जो कि इतना लंबा है और इतना चौड़ा है। हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है और हमें निकालना है कि हमें कॉस्ट निकालनी है अगर जो उसका रेट है वो है ₹150 पर स्क्वायर मीटर। अब देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब पेरीमीटर का हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि जो कॉस्ट है, ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि रेट के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है। तो वो पता चलेगा हमें रेट की यूनिट के साथ। अब रेट की यूनिट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मीटर, यानी कि स्क्वायर किस में आता है हमारे पास, एरिया में। यानी कि अब हमारी कॉस्ट कैसे निकलेगी, एरिया निकालने के बाद। अब यहाँ पे आपको फिर से एक चीज़ ध्यान रखनी है डायमेंशंस के बारे में। क्या, जैसे कि आपको लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट आपको सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, लेकिन जो रेट है वो आपका मीटर स्क्वायर में है। तो आपको सारी यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले भी कहा कि जो कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं, मेजरमेंट हुआ या यूनिटरी मेथड हुआ, कि आपको उसमें वो अलग से क्वेश्चन ना पूछ के कई बार ना इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे मिक्स करके पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि वो आपका मेजरमेंट का भी क्वेश्चन पूछ पा रहा है और यहाँ पे वो आपसे मैं कह रही हूँ कि पेरीमीटर और एरिया से भी क्वेश्चन पूछ पा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा हम कहते हैं कि अगर आपने मेजरमेंट को अच्छे से कर लिया है तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो इसकी लेंथ बन जाएगी हमारे पास एरिया निकालने के लिए वो हो जाएगी 30.75
ये हो जाएगी इसकी लेंथ, और जो इसकी ब्रेथ बनेगी स्टूडेंट्स, अगर मैं मीटर में बात करती हूँ तो ये हो जाएगी 0.8, ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ। अब हम कर लेंगे दोनों को मल्टीप्लाई और हमारे पास आ जाएगा एरिया। तो मल्टीप्लाई करने पर जो हमें आंसर मिलेगा वो आएगा, तो ये आएगा आपके पास 246 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमें यूनिट भी मीटर स्क्वायर में दे रखी है और आंसर भी हमारा मीटर स्क्वायर में आया, तो हम इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो रेट है स्टूडेंट्स वो हमें दिया हुआ था 150, और 150 के जैसे ही आप 246 में मल्टीप्लाई करोगे आपकी आ जाएगी कॉस्ट, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। कभी कभी मतलब ये आपको क्वेश्चन में इस टाइप से इसलिए प्रैक्टिस करा रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम टफ़ की प्रैक्टिस तो कर लेते हैं लेकिन इजी क्वेश्चंस छोड़ देते हैं और एग्जाम में वही आ जाता है। टफ करने के चक्कर में जो बेसिक चीज़ें हम उन्हें भूल जाते हैं। तो हमें बेसिक चीज़ों को साथ में लेके चलना है हमेशा, चाहे हम कितना भी ट्रिक सीख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि एक हमारे पास शीट है, ठीक है, जिसके कि डायमेंशंस हमें दिए हुए हैं 3 मीटर 24 सेंटीमीटर और दूसरा डायमेंशन 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। अब इसमें से हमें क्या बनाने हैं, इस शीट में से एनवलप बनाने हैं जिसका कि मेजरमेंट हमें दिया गया है। अब हमें ये बताना है कि इस शीट में से हम इस साइज़ के कितने एनवलप्स बना पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन पेरीमीटर में भी किया था। कैसे, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे हाउ मैनी की बात पूछ ली जाए, आपसे नंबर्स की बात पूछ ली जाए, तो आपको हमेशा उसमें से क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको 99% डिवाइड ही करना होता है। लेकिन अब बात आती है कि हम क्या डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं, ये मेरे पास मान लीजिए कि एक पेपर है, ठीक है, इस बोर्ड को अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक पेपर की तरह इमेजिन कर लेती हूँ और मुझे इसमें से छोटी छोटी एनवलप्स बनाने हैं, तो जब मैं एनवलप्स बनाऊंगी तो आप सोच के देखो खुद से कि मैं इसका कौन सा पार्ट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो हम इसका क्षेत्रफल वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं, एरिया वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैं एक शीट को इस शीट को एनवलप में काटूंगी तो इस एरिया को मैं माइनस कर दूंगी, इसी तरीके से मैं दूसरे एरिया को माइनस कर दूंगी, इसी तरीके से तीसरा एनवलप बनाने के लिए तीसरे एरिया को माइनस कर दूंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया पे काम कर रहे हैं। मतलब हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। किस किस चीज़ का एरिया निकालना पड़ेगा, शीट का भी एरिया निकालना पड़ेगा और एनवलप का भी एरिया निकालना पड़ेगा। क्योंकि अब उसने हमसे हाउ मेनी की बात करी है तो उन दोनों एरियाज को हम क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड, और वही आ जाएगा हमारा आंसर। तो अब लेकिन इस क्वेश्चन को करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो एरिया हम निकालने जा रहे हैं उसको हमें पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें डायमेंशंस आपको मीटर सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे। चाहे तो आप सेंटीमीटर उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो क्योंकि अल्टीमेटली हमें इन दोनों के एरिया को डिवाइड करना है तो हम सीधा सीधा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ एनवलप्स कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एनवलप्स, एरिया ऑफ शीट यानी कि शीट का क्षेत्रफल अपॉन एरिया ऑफ एनवलप यानी कि लिफाफे का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एनवलप। तो एरिया ऑफ शीट निकालने के लिए एल इंटू बी, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ 324 और ये आ जाएगा 172। और अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो इसके लिए भी मुझे एल इंटू बी यानी कि 18 इंटू 12 करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब हम सिंपली इनको क्या कर लेंगे, काटापीटी कर लेंगे। बस मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती थी कि आप ये गलती मत करिएगा कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर डिवाइड करो, क्योंकि आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी यहाँ चीज़ें वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे चीज़ों को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इनको 6 से काटना चाहूँ तो ये जाएगा हमारे पास 6 से, ये जाएगा हमारे पास 12 2 टाइम्स। तो अगर हम इसको 6 से काटते हैं तो ये जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स, फिर हम इसको काटना शुरू करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स और 6 4 जा होता है 24। फिर से हमारे पास ये कट सकता है, तो ये गया 3 से 1 टाइम और ये गया 24 8 टाइम्स। ठीक, ये पूरा चला गया इसे। अब देखो फिर से हम 6 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 6 3 जा और 6 2 जा। अब 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 86। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका आ जाएगा नंबर ऑफ एनवलप्स कि हमें कितने एनवलप्स चाहिए थे। तो बस मेरा जो मोटिव था इस क्वेश्चन के पीछे आपको समझाने का वो ये था कि आप यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू रखिए, कैंसिल आउट करिए चीज़ों को और आपका आंसर वहाँ पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें हमसे पूछा गया है कि एक रूम है जिसकी की लंबाई चौड़ाई हमें दे रखी है 12.5 और 8 मीटर, और हमसे बोला गया है कि हमें इस कमरे में एक 8 मीटर स्क्वायर कारपेट बिछाना है। मतलब इस तरीके से हमारे पास एक रूम है, ठीक है, जिसका कि 12.5 मीटर ये लंबाई है
और ये जो 8 मीटर है ये इसकी चौड़ाई है, और हमें इस पर कारपेट बिछाना है कुछ इस तरीके से कि ये स्क्वायर कारपेट है हमारे पास, स्क्वायर कारपेट है, यानी कि ये भी इसकी 8 है, ठीक है, चौड़ाई भी इसकी 8 है, क्योंकि हम जानते हैं जो स्क्वायर होता है उसकी तो लंबाई चौड़ाई सब बराबर ही होती है। तो अब हमें ये बताना है कि ये वाला जो एरिया है जो नॉट कारपेटेड है ये हमारे पास कितना बचने वाला है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो सिंपली यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमें दोनों के एरिया को माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं। अब उसमें भी वही तरीका, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो देखो हमें जब दोनों के एरिया को माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, 12.5 इंटू 8 माइनस स्क्वायर का एरिया। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, सिंपली अगर आप मल्टीप्लाई ना करके इसमें से कॉमन निकाल सकते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो जब आप 12.5 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4.5, और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5 8 जा 40, 8 4 जा 32, 36, यानी कि जो 36 मीटर स्क्वायर एरिया है वो आपका रह जाएगा। तो फिर से वही बात कि यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, पहले आप मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करोगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इसी टाइम को बस हमें बचाना है, ये सोच के हम अपनी फिगर में देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कुछ डायमेंशंस हमें सेम दी हुई थी, कॉमन निकाल सकते थे, वहाँ से अपनी कैलकुलेशन को ईजी बना सकते थे। तो बस यही है कि क्वेश्चन को ना इतना जल्दीबाजी में, इतना हबड़ा दबड़ी में नहीं देखना, आराम से उस क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व हम तभी कर पाएंगे चीज़ों को जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि अब आपको दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर जो पार्क है उसकी आपको लंबाई और चौड़ाई का रेशो दिया हुआ है 5:3, और आपको उसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है, और इस बार आपसे क्या पूछा गया है, एरिया। आप देखिए यहाँ से हम अपने वो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि पेरीमीटर और एरिया के कॉन्सेप्ट को हम एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो जैसे कि रेशो वाले क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा भी चुकी हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आए तो आप उन साइड्स को 5x और 3x करके मान सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में मानने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो लेंथ है हमारे पास वो 5x रहेगी और जो ब्रेथ है हमारे पास वो 3x होने वाली है, और हम पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है यहाँ पे 128 मीटर, यहाँ पे 2 5x + 3x। तो देखिए अब सॉल्व करना शुरू करेंगे इसको, तो ये 64 = 8x, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से 8, यानी कि जो डायमेंशंस हैं वो मिल चुके हैं हमें 40, 5 8 जा और 3 4 जा 24। तो सिंपली अब तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से अब जैसे यहाँ पे तो उसने आपको पेरीमीटर दिया हुआ था, हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो आपको एरिया दे दे और वहाँ से पेरीमीटर निकाल आपसे पूछ लिया जाए। जैसे कि अभी हम इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके भी देख लेते हैं। देखिए कैसे, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से जो आपका एरिया आएगा वो l × b, यानी कि ये जो एरिया है ये आने वाला है 0, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9 60 मीटर स्क्वायर, मीटर है यस मीटर स्क्वायर, ये आपका आ चुका है आंसर। अब देखो अगर ये क्वेश्चन आपको उल्टी फॉर्म में दिया हुआ था, कैसे, मतलब अगर इस क्वेश्चन में वो आपको पेरीमीटर ना देके आपको वो ये एरिया दे देता तो हम पेरीमीटर कैसे निकालते, इसको हम यहीं पे देख लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो साइड्स हमें दे रखी थी 5:3 में दे रखी थी, और जो एरिया है वो 960 दिया हुआ था। तो हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, l × b। अब एरिया कितना है यहाँ पे 960, और L कितना है यहाँ पे, हमने जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माना 5x और ये है 3x। तो देखो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, 3 से काट लेते हैं पहले, तो 3 से जाएगा 320, ठीक है। 5 से जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये जाएगा 5 6 जा 5 4 जा, यानी कि 64 = x², यानी कि जो x की वैल्यू यहाँ से आने वाली है वो आने वाली है +8, -8 को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे आपके डायमेंशंस बनेंगे फिर से वो बनेंगे 5 × 8 और 3 × 8, यानी कि 24 और यानी कि 40। तो अगर आप यहाँ से वो पेरीमीटर आपसे निकलवाता तो कैसे, 2l + b, यानी कि 2 × 40 + 24। जब आप इसको सॉल्व करते तो ये आपका आ जाता 128 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता था कि या तो वो आपको एरिया दे देता, पेरीमीटर निकलवा लेता, या पेरीमीटर देके एरिया निकलवा लेता। तो आई होप अब आप दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे और अपने एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आइए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक और बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ जो कि अभी तक हमने नहीं देखा और एग्जाम में कईयों बार आपसे पूछा गया है। तो अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि कम से कम टाइम में और सही आंसर हम इसका निकाल सके। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर कारपेट है, यानी कि आयताकार कोई हमारे पास कालीन है जिसका कि हमें क्या दिया हुआ है, एरिया क्षेत्रफल दिया हुआ है और पेरीमीटर भी यानी कि परिमाप भी हमें दिया हुआ है। और हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी कि जो विकर्ण होता है उसकी लंबाई हमसे पूछी गई है। इस बार ना तो उसने हमसे लेंथ के बारे में बात करी है, ना ही उसने हमसे ब्रेथ के बारे में, ना तो मतलब उसने लंबाई और ना ही चौड़ाई, बल्कि उसने इस बार क्या बोला है कि विकर्ण की लंबाई बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि डेटा हमारे पास क्या क्या है। तो एरिया हमें दिया हुआ है यानी कि L इंटू बी हमारे पास है 120 और पेरीमीटर हमारे पास है यानी कि 2L प्लस बी, ये हमारे पास कितना है, ये हमें दिया हुआ है 46 मीटर और ये मीटर स्क्वायर। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है किसी भी डायगोनल रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ। तो अब अगर मुझे डायगोनल की लेंथ निकालनी हो, ठीक है, तो अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि ये L होता है, ये B होता है, और हम जानते हैं कि जो L और B यानी कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हम आंख बंद करके पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं और हम क्या निकाल सकते हैं, इस डायगोनल की लेंथ। लेकिन इस डायगोनल की लेंथ को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L स्क्वायर B स्क्वायर और इसका हमें लेना पड़ेगा अंडर रूट, यानी इसका हमें लेना पड़ेगा वर्गमूल। तो देखो अब इन दो चीज़ों की हेल्प से हम कैसे इसको निकाल सकते हैं उसको देखते हैं सबसे शॉर्टकट तरीके से। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, L प्लस बी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो ये आ जाएगी 23 मीटर। कैसे आया, 2 को नीचे लेकर जाओगे, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा L प्लस बी। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, क्या, वो फॉर्मूला है A प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम सब जानते हैं L प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2LB। अब देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे कुछ ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो L प्लस बी तो मुझे पता है और LB भी मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पुट कर दूंगी और ये वाली वैल्यू निकाल लूंगी। कैसे, तो देखो L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB किसके बराबर हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। L प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 23 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा LB यानी कि 120। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आती है, इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, पहले आप इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर में से इस वैल्यू को माइनस करोगे तो ये आपको मिलेगा 289। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। लेकिन हमें तो क्या चाहिए थी, इसके अंडर रूट की वैल्यू चाहिए थी, तो हम दोनों साइड पे इसका अंडर रूट ले लेंगे 289 और यहाँ पे ये आ जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम जानते हैं जो 289 है ये होता है 17 का स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास आंसर आ चुका है, जो हमारे पास डायगोनल की लेंथ आ चुकी है वो है 17 मीटर। अब अगर हमें ये मेथड नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, जो कि अपने आप में ना बहुत डिफिकल्ट, मतलब बहुत तो नहीं कह सकते लेकिन एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है हमारे लिए सॉल्व कर पाना। क्योंकि पहले इक्वेशन बनाओ, फिर उसके फैक्टर्स सोचो, फिर उसको सॉल्व करो, फिर उसमें से भी हमें ये देखना पड़ता है कि कई बार हमारे दो आंसर्स आ जाते हैं कि हमारे आंसर में, यानी कि जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें कौन सा आंसर है। तो उससे अच्छा है कि अगर हम सिंपली अपना ये वाला मेथड लगाएं तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से इससे अपना आंसर आ सकता है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कोई एक आयत है जिसकी की जो लंबाई है वो अपनी चौड़ाई के 3 गुना है, यानी कि अगर उसकी चौड़ाई को मैं कह देती हूँ x है तो जो उसकी लंबाई है वो 3x हो जाएगी और उसके डायगोनल की लेंथ भी हमें साथ ही साथ दी हुई है 6√10। तो हमें क्या निकालना है, ऐसे आयत का हमें परिमाप निकालना है। एक बार हल्का सा जल्दी से रफ डायग्राम बना लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है, ये इसका जो डायगोनल है वो 6√10 है, ये अगर मैंने x माना है तो ये हो जाएगा 3x। तो सिंपली अब हमें इतनी बात तो समझ में आ गई है कि अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो मुझे इन दोनों लंबाई चौड़ाई को निकालना होगा। अब अगर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करा, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो अगर हम लगाएंगे तो क्या बनेगा, 6√10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। अब देखिए सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 6 6 36 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360। इसको आप सॉल्व करोगे तो 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 10x स्क्वायर हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो यानी कि 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 6।
सेंटीमीटर है कि मीटर देख लेते हैं। तो ये आपके पास है सेंटीमीटर में, यानी कि जो आपकी ये x आ चुका है, कितना आ चुका है 6, और ये आपके पास आ चुका है 18। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, पेरीमीटर के बारे में पूछा गया है, तो निकाल लेते हैं। अब देखो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 2l + b। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम पहले की कंडीशन देखें तो 2x + 3x यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 4 और 2 8x। अब x की वैल्यू क्या थी, हमारे पास आई थी 6, यानी कि आंसर आ चुका है 48 सेंटीमीटर। आप चाहो तो 6 और 18 को रख के निकाल सकते थे, आप चाहो तो इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ी कम पड़ती है, तो मैंने इस तरीके से फाइंड किया है। चलिए और चलते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि लेंथ, और इस बार हमें, हर बार तो जैसे वो लेंथ और ब्रेथ में हमें रेशो दे देता था, लेकिन इस बार उसने हमें लेंथ में और पेरीमीटर में रेशो दे दिया गया है 1:3। तो अब हमें निकालना है, जो रेशो निकालना है लेंथ और ब्रेथ के बीच में हमें रेशो निकालना है। तो फिर से वही हम काम कर लेते हैं, x मान लेते हैं, तो जो लेंथ हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी x, और जो हमारा पेरीमीटर है इस बार वो हो जाएगा 3x। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, P = 2l + b। तो पेरीमीटर है 3x, ये है हमारे पास 2x + b। सॉल्व करना शुरू करोगे जब आप इसको, तो देखो ये क्या बनेगा, 3x = 2x + 2b। सॉल्व करोगे x = 2b, यानी कि अब ये आ जाएगा x/b = 2/1। अब x क्या था हमारे पास, लेंथ, तो लेंथ अपॉन ब्रेथ 2/1। अब हमसे यही तो पूछा गया था कि लेंथ और ब्रेथ का रेशो, तो ये आ चुका है 2:1। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन। बस कई बार हमसे गलती ये हो जाती है जल्दी जल्दी में कि हम इसको पेरीमीटर का रेशो ना पढ़ के हम इसको ब्रेथ का रेशो पढ़ लेते हैं, और ऐसा सच में कई बार ऐसा हमारे साथ होता है। तो इन्हीं गलतियों से हमें बचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। देखो अभी तक तो हम अगर स्क्वायर का एरिया निकालते थे तो या तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है या हमें साइड दी हुई है तो हम एरिया निकाल लेते थे, लेकिन ये क्वेश्चन में अब हमें क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। तो चाहो तो आप डायगोनल की हेल्प से आप उसका साइड भी निकाल सकते हो, ठीक है, वही आप पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करके आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास तो टाइम इतना नहीं होता एग्जाम में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो जैसे कि अभी हमने एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा, साइड के रेस्पेक्ट में क्या होता है, साइड इंटू साइड, इसी तरीके से डायगोनल के रेस्पेक्ट में जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, एग्जाम्स में कई बार इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो हमें डायगोनल की जो लेंथ है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर और हमसे एरिया निकलवाया गया है। तो देखो सिंपली हमें बस वैल्यू पुट करनी है 20 × 20, तो ये हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी बार हमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 84 सेंटीमीटर। तो इस बार अब हमें स्क्वायर के बारे में बात करी गई है, हमसे एरिया निकलवाया गया है जबकि पेरीमीटर हमें गिवन है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, ये होता है 4a जो कि हमें दिया हुआ है 84। सॉल्व करेंगे 4 × a, ये आ जाएगा हमारे पास 21, यानी कि जो साइड है हमारे पास 21 आ चुकी है। अब हम जानते हैं कि जो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 21 का स्क्वायर, और जो कि हम जानते हैं कि 441 मीटर या फिर सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आएगा, क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर की हेल्प से हम एरिया निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से अगर आपको एरिया दिया हुआ था तो हम पेरीमीटर भी निकाल सकते थे। तो आई होप आपको ये जो पेरीमीटर और एरिया का कॉन्सेप्ट था ये समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।